पाकिस्तान की कौमी सियासत में आज शाम एक शदीद ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के झटके अब भी हम महसूस कर रहे हैं और शायद आइंदा आने वाले चंद दिनों में महसूस करते रहेंगे। ये ज़लज़ला आया जब कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलीज़ में आज सेनेटर्स के 37 सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग हुई, मगर जो इसके नताइज थे वो ज़लज़ले का बाइस बने, क्योंकि कौमी असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त के नताइज ने इस सियासत में तहलका बचाया और अब एक ज़लज़ले का समा पैदा किया। वजह यह है कि PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी तमाम अंदाजों के बरक्स कामयाब हो गए और हुकूमती उम्मीदवार और वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त दे दी। ये हुकूमत की एक बड़ी सियासी शिकस्त से ताबीर हुआ है इसको, और इसको समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी शिकस्त हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले और हफीज शेख को 164 वोट हासिल हुए। 340 वोट इस तरह से पूरे कास्ट हुए, एक रुकन गैर हाजिर रहे, 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि इस्लामाबाद की दूसरी ही नशिस्त पे जहां पर PTI की उम्मीदवार फौजिया अरशद थी, उनको 174 वोट मिल गए। गोया के इशारे ये मिल रहे हैं कि जो PTI का इस वक्त एक धड़ा जो कम अज कम जनाब हफीज शेख के खिलाफ बगावत पर आमादा था, उसको फौजिया अरशद पर या PTI की दूसरी कैंडिडेट पर एतराज नहीं था। इसीलिए उसी इलेक्शन में जिसमें कि जनाब हफीज शेख को 164 वोट मिले हैं, फौजिया अरशद को 174 वोट मिल गए और 10 वोटों का फर्क फैला है। यानी कि हुकूमती इत्तेहादी फौजिया अरशद से PTI से नाराज नहीं थे, मगर हफीज शेख से जरूर नाराज थे। वजीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो बहुत दिनों बाद आज इस ऐवान में नजर आए, जहां पर ये एक धमाका खेज नताइज रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के 99.9% अरकान ने आज वोट कास्ट किए। डॉक्टर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली में एक साथ बैठकर खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते रहे। कामयाबी पर हफीज शेख ने उठकर यूसुफ रजा गिलानी को गले भी लगाया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। आज के इस गंभीर माहौल में यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है। जैसे ही ऐलान हुआ, डॉक्टर हफीज शेख उठे और उन्होंने गर्म जोशी से यूसुफ रजा गिलानी को गले लगा लिया है। कौमी सियासत के लिहाज से कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान जमात की अक्सरियत बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 177 नशिस्तें हैं और इस पूरे माहौल में ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी यकीनन इसी 177 नशिस्तों की वजह से तकरीबन 13 वोट्स की अक्सरियत है, मगर आज डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को सिर्फ 164 वोट मिले। यानी 13 हुकूमती अरकान ने डॉक्टर हफीज शेख को वोट नहीं दिए या अपना वोट ज़ाया कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं में से, इन 13 में से 11 ने, माफ़ कीजिएगा 10 ने PTI की दूसरी रुकन फौजिया अरशद को वोट दिया। गोया कि ये जो नाराज़गी थी या जो रद्द अमल था या जो बगावत थी, ये डॉक्टर हफीज शेख के कैंडिडेचर से मुंसलिक थी। ओवरऑल ये शायद मामला नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के 164 वोट्स के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लिए, यानी अपोजिशन एक भी वोट ज़ाया नहीं हुआ, जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने 5 इजाफी वोट हासिल किए। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिन्होंने भी ये किया, एक बार फिर बहरहाल ये कि जरदारी नवाज की जो सियासत है, जो ये एक पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के कई दहाइयों पे मुहित जो शख्सियात हैं,
वो उनके हवाले से ये एक बहुत अहम आज डेवलपमेंट है। और अब ये बात एक बार फिर सामने आई है कि भरपूर कुव्वत से वो कैंपेन जो कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सरपरस्त में चला रहे हैं, उसको आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूसुफ रजा गिलानी के साथ मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि अब यूसुफ रजा गिलानी बहुत जल्द चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होंगे। ये सिलेक्टेड हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत अपना ही पार्लियामान से हार चुकी है। इमरान खान को अपना ही असेंबली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। जिस तरीके से ने सब मिल के ना सिर्फ इस हुकूमत को लड़कारा, हमने हर मैदान बाई इलेक्शंस में हुकूमत को चैलेंज किया और हरवा दिया। सेनेट इलेक्शंस में हुकूमत को चैलेंज किया और हरवा दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब आज के बाद इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होगा। क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, ये कहना काबिल वक्त है, क्योंकि बहरहाल सेनेट के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन अब पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर है। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के अब 50 मेंबर हो चुके हैं 100 मेंबर की सेनेट के अंदर। और यकीनन फिर ये एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। इमरान खान चाहे न चाहें, पार्लियामेंट ने बशमूल PTI के बागियों ने यूसुफ रजा गिलानी को हफीज शेख पर फौकियत देकर NRO के हक में भी वोट दे दिया है। कुछ सियासी इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी पर करप्शन के इल्ज़ामात हमेशा रहे हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात रहे हैं। लेकिन आज जब वोटिंग हुई और कौमी असम्बली के अरकान ने इस इंतहाई कलीदी इलेक्शन में अपने वोट डाले तो उनके नज़दीक इस बात की अहमियत नहीं थी कि डॉक्टर हफीज शेख एक साफ सुथरी क्रेडेंशियल्स के, एक प्रोफेशनल और एक बहुत अच्छी शोहरत की शख्सियत है, सियासतदान है। बहरहाल वोट जो था वो यूसुफ रजा गिलानी के हक में पड़ा। सेनेट इलेक्शन के नताइज से जन्म लेने वाली सियासी सुनामी है जो कि इस वक्त सामने है। PTI के बस की बात नहीं कि इसका भरपूर अंदाज में मुकाबला कर ले, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब भी इमरान खान के पास ये कुव्वत है अपनी हुकूमत की आईनी, जमहूरी और कानूनी साख को बरकरार रखने के लिए कि वो अज खुद कौमी असम्बली में जाएं और एतमाद का वोट हासिल करें। कौमी असम्बली अगर उन पर एतमाद का इजहार करती है, वो 174 अरकान जिन्होंने आज इस्लामाबाद में ही फौजी अरशद को उनकी कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट दिया, उनको जितवाया, वो 174 अरकान अगर एक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी उसी एतमाद का इजहार करेंगे तो यकीनन इसका इजहार हो जाएगा कि कौमी असम्बली का एतमाद उनको हासिल है और वो मजबूत और इखलाकी साख के साथ हुकूमत को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आम सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि उन्हें फौरी तौर पर इस शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और फिर एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत के बजाय उन्हें नए इलेक्शन कॉल करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इखलाकी, कानूनी, जमहूरी साख बरकरार रखने का उनके पास रास्ता है। दूसरी जानिब PDM की असल कमान आसिफ जरदारी के हाथ में है। जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को इस कैंडिडेचर के लिए मुंतखब किया था, वो इलेक्शन जीते हैं और अब आसिफ जरदारी जो हैं वो कहते हैं और जैसे कि उनकी पार्टी ने कहा कि वही चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब कराएंगे और इसके लिए उनकी ख्वाहिश ये है कि वो एक बार फिर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए मैदान में उतारेंगे। मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला यह हुकूमत नहीं रहेगी, मगर हमें सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा। हम हर चीज का हिसाब लेंगे, मगर जमहूरियत बीबी साहब ने खुद कहा था, मैं भी समझता हूँ, बिलावल भी समझता है कि जमहूरियत असली इंतकाम है।